की शुरुआत एक तूफानी बरसात से होती है। शहर के बड़े डॉक्टर आनंद अपनी फिएट कार चला रहे हैं। सामने सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी है जो बारिश में भीग रही है। डॉक्टर उसे कार के अंदर बैठा लेते हैं। महिला के कार में बैठते ही कार का वाइपर काम करना बंद कर देता है। लड़की की उंगली कटी हुई है, खून बह रहा है। डॉक्टर के पूछने पर लड़की कहती है, ऐसा अक्सर हो जाता है। बीच रास्ते में कब्रिस्तान में उतरकर लड़की गायब हो जाती है। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल भी जाता है और लड़की के उतरते ही वाइपर फिर से चलने लगता है। दर्शकों को ये सीन, स्टार्टिंग का सीन देखकर वो बिल्कुल भी रोमांच से भर जाते हैं। तो साहब, उस मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। के अगले ही सीन में डॉक्टर आनंद की प्रेमिका सीमा का मर्डर हो जाता है और उसके अगले ही सीन में डॉक्टर आनंद को तूफानी रात में एक कॉल आती है और वो जब उस कॉल पे जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका है और वो पेशेंट और कोई नहीं, वही लड़की है जिसने उनसे कार में लिफ्ट मांगी थी। छोड़ कर तेरे प्यार का दाम फिर से जन्म में मुलाकात। डॉक्टर आनंद जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो वहां पे गश्त करती हुई उनको पुलिस मिलती है। पुलिस का टॉर्च उनके चेहरे पे पड़ता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं यहाँ पे एक पेशेंट को देखने के लिए आया था। तो पुलिस वाले उनको बतलाते हैं कि यहाँ कोई घर नहीं है, कोई हवेली में कोई नहीं रहता है। लेकिन डॉक्टर आनंद कहते हैं कि मैं अभी अभी देख करके आया हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि जहाँ पे तुम गए थे वहाँ पे किसी लड़की को मरा हुआ तुमने देखा। डॉक्टर आनंद कहते हैं कि तुम्हें कैसे ये सब बातें पता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा अक्सर तूफानी रातों में होता है। ये बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे रात में कितनी बार आए हैं, कितनी बार उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन ये महल भूतिया है, इसके अंदर कोई नहीं है। डॉक्टर आनंद कहते हैं अभी चल के देखते हैं और डॉक्टर आनंद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको कोई भी नहीं मिलता। अपनी प्रेमिका के मौत के बाद डॉक्टर आनंद गम में डूब जाते हैं। आनंद की शादी किसी संध्या नाम की लड़की से होती है। शादी की पहली रात डॉक्टर आनंद अपनी पत्नी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये वही लड़की है जो कब्रिस्तान में गायब हो गई थी। ये वही लड़की होती है जो उनको हॉन्टेड हवेली में मरी हुई मिली थी और डॉक्टर आनंद का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। आनंद की पत्नी संध्या पेंटिंग करती है और एक दिन पेंटिंग बनाते बनाते वो उसी हॉन्टेड हवेली का पेंटिंग बना लेती है, जिसके बाद जो डॉक्टर आनंद है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देख सकती हो, मगर रास्ता तो बिल्कुल सुझाई नहीं देता। अक्सर रातों में डॉक्टर आनंद अपनी पत्नी को गाना गाते हुए देखते हैं और जब घर पे पहुंचते हैं तो घर पे उनकी पत्नी ऑलरेडी रहती है, लेकिन बाहर उनकी पत्नी गाना गाते हुए मिलती है और वही गाना नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। तो साहब, उस मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर आनंद की दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। उन्हें आराम करने के लिए कुछ दिन शिमला भेजा जाता है। शिमला में एक साधु उन्हें आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। चारों तरफ फैला दिया और माधव को नौकर के रूप में आनंद के घर पहुंचा दिया। फिल्म के क्लाइमेक्स में फिल्म का रहस्य खुलता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि डॉक्टर आनंद का जो चचेरा भाई रमेश है, यानी कि प्रेम चोपड़ा, ये सब उसी की साजिश थी। आप क्या लेने आए हो?
डॉक्टर आनंद को वसीयत में कुछ मिलने वाला था, जिसमें एक शर्त लगी हुई थी कि जिसको ये वसीयत मिलेगी, जिसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त रहना चाहिए, मानसिक रूप से वो बिल्कुल फिट रहना चाहिए। जब ये बात उसके चचेरे भाई रमेश को पता चलती है तो वो कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है और डॉक्टर आनंद की दिमागी हालत को खराब करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए उसकी पत्नी संध्या के जुड़वा बहन को कब्जे में कर लेता है और इस तरीके से नकली पुलिस, नकली नौकर और अपने सभी आदमियों को सेट कर देता है, जिससे कि डॉक्टर आनंद को ऐसा लगे कि सब कुछ मिस्टीरियस है, सब कुछ हॉन्टेड है। और रमेश इस मकसद में लास्ट में कामयाब नहीं हो पाता। पुलिस इस गुत्थी को सुलझा लेती है और सीमा के मर्डर में रमेश गिरफ्तार हो जाता है और लास्ट में सारा पर्दा खुल जाता है। डॉक्टर आनंद और संध्या मिल जाते हैं, लेकिन संध्या की जो जुड़वा बहन होती है वो फिल्म के क्लाइमेक्स में छत से गिरकर मर जाती है। आप यहाँ किस लिए आए? एक मरीज को देख। कैसी लगी आपको ये वो कौन थी फिल्म की कहानी और कहानी से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए रोचक किस्से? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शायद फिर से जन्म में। आप क्या लेने आए हो?